नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास दोस्तों, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट आए सर इसे अल्टरनेट डेट पे रखिए, जिसमें मैं जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स 2021-22 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको कवर कर रहा हूँ। टॉप 200 प्रश्न हम लोग देख रहे हैं और हमारा एग्जामिनेशन टारगेट है दोस्तों 17 अगस्त आपका ग्रुप डी का जो हो रहा है। इसका चौथा भाग है जो 200 क्वेश्चन में कवर कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 3 पार्ट कवर किए हैं। 200 के 200 प्रश्न सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में। तो अगर आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, सारे प्रश्नों को देखिएगा। मैं क्वेश्चन साथ साथ आपको रिवीजन भी कराता रहता हूं। एंड दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। इसी प्रकार लगातार मैं वीडियोज आपके लिए बनाता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। इसके पहले के सारे जो पीडीएफ है सारा आपको पता है कहाँ मिल रहा है। जो हमारा ऑफिशियल दोस्तों एप्लीकेशन है स्टडी हिंदी ऑफिशियल के नाम से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फिर प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तभी भी मिल जाएगा। या फिर दोस्तों इस जो मोबाइल नंबर है इस पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों इसको ले लीजिएगा। शुरू करते हैं। पूरे प्रश्नों को देखिएगा, निश्चित तौर पर आप बहुत कुछ नया सीखेंगे और मैं आपको रिवीजन कराता चलूंगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 30 मार्च को देखिए राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान के सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम है अशोक गहलोत, क्योंकि सीएम, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस से क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को में जो राजस्थान में कौन-कौन से ऐसे स्थल हैं जो शामिल हैं? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे भारत में यूनेस्को के धरोहर अगर कितने हैं? 40। देखिए आमेर का किला है, जयपुर का जो दीवार शहर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जैसलमेर का किला है, गागरोन किला है, रणथंभौर किला है, कुंभलगढ़ किला है, चित्तौड़गढ़ किला है, जंतर मंतर। ये सारे यूनेस्को के धरोहर हैं। 40 में से देखिए इतने सारे राजस्थान में हैं। एंड क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान में रामसर साइट कितने हैं? जीके में प्रश्न बनता है। तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, एंड सांबर झील, ये रामसर साइट है। रिसेंटली हमने देखा कि 49 + 4 2022 में 4 और रामसर साइट बन गए हैं आपके टोटल। तो आपके अब जो रहे हैं टोटल रामसर साइट, सो सॉरी 49 + 5 54 हो गए। टोटल कितने हो गए? 54। याद रखिएगा, एकदम करंट है, ये तो पूछेगा ही नहीं, बस आपको अभी फिलहाल याद रखना है इस चीज को। हाल ही में जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया? इसमें से बोमा कैप्चरिंग तकनीक का उपयोग किया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आए थे? ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में दोस्तों। ये 2000 में आए। तेलंगाना देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कब? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। इसके सीएम दोस्तों कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, तो ये फजल अली के द्वारा किया गया था ना। मैंने बोला कि एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, सारे इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। एक बार पूरा देख के पूरा रिवीजन मारिए, क्योंकि मैं आपको बार बार कोशिश करता हूं कि चीजें याद हो। भारत में वर्तमान में दोस्तों कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। उत्सव, महोत्सव और त्योहार, ये प्रश्न आते हैं। तो रिसेंटली देखिए मरु महोत्सव दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये पोखरण जैसलमेर में दोस्तों किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आप लोग कमेंट कर बताना दोस्तों, जो 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसका नाम क्या था? ठीक है, एक का नाम था स्माइलिंग बुद्धा दोस्तों। आपको जो 1984 में हुआ था, आप पता कमेंट कर, सॉरी 74 में हुआ था। आपको कमेंट कर बताना है 1998 वाला को क्या नाम दिया गया था। देखिए अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव दोस्तों कहाँ पे मनाया गया? बीकानेर, याद रखिएगा। ऊंट के शरीर पर जो चित्रकारी होती है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग उस्ता कला के नाम जानते हैं। क्या नाम से? उस्ता कला। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों प्रोफेसर एमरिटस जो कि विल्फ्रेड हैं, इनको जो कि ये अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन दोस्तों आता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो राजेंद्र सिंह को दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पे। जल का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे कहा जाता है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार को देखिए जल का नोबेल पुरस्कार के रूप में हम लोग बोलते हैं। किस राज्य को देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मैंने आपको बताया था जो 2020 में जो दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था उत्तर प्रदेश को। दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग एकदम मन से लग जाइए। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप स्पीड टेस्ट डेली बेसिस पे लगाइए, वो भी एक नहीं दो, और आप कम से कम 8 घंटे डेली बेसिस पे पढ़िए। तो आपके लिए जो टीसीएस बेस्ड स्पीड टेस्ट मैंने लॉन्च किया है, लगभग 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट अब तक इसमें आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और रिस्पांस बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। जैसे रिसेंट में एग्जामिनेशन ने टीसीएस पे लिए हैं, उसी पर आधारित ये आपका टेस्ट सीरीज है, एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे प्रश्न निश्चित तौर पे बनेंगे। 51 टोटल इसमें सेट मिलेंगे, जो 100 आपको टोटल यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, और टाइमिंग 90 मिनट का रहेगा। एक्यूरेसी, सारी चीजें। सबसे बड़ी बात कि आपको सारे के सारे सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपको इधर उधर कुछ जाना नहीं पड़ेगा।
आप सारे को एनालिसिस भी कर लोगे। तो फटाफट दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ये पूरे मतलब इसमें आपको जीके साइंस जो भी हमारा पूरा एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से बना के पूरा दिया गया है। एकदम बेहतरीन तरीके से आप एप्लीकेशन पे टेस्ट को दे सकते हैं। तो जरूर से ले लीजिएगा और टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि नंबर आपका तभी बढ़ेगा। अगर आप चाहें तो आप सेपरेट भी दे सकते हैं, लाइक साइंस का 100 सेट देखिए आप दे सकते हैं, रीजनिंग का देखिए 51 सेट दे सकते हैं, जीके जीएस का देखिए आप 100 सेट देख सकते हैं, मैथ का भी 51 सेट दे सकते हैं। सारे आप मैंने सेपरेट, जैसे मान लीजिए किसी का साइंस में कमजोर है, मैथ में कमजोर है, तो मैथ का स्पीड टेस्ट ले ले, वो टेस्ट सीरीज लगाए, उससे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप टेस्ट लगाएंगे ना। तो सारा कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप 7307 648 748 इस नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो यहाँ पे देखिए 22 मार्च को मनाते हैं। मैंने गलती से 20 मार्च बोल दिया था। तो 20 मार्च को एक्चुअली गौरैया दिवस मनाते हैं और हैप्पीनेस दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कैच द रेन एक अभियान जो कि कब तक शुरू किया गया, तो 29 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 के लिए ये शुरू किया गया। कैच द रेन अभियान दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? तो रामनाथ कोविंद, जो अभी देखिए 14वें हमारे राष्ट्रपति थे, अब हमारे 15वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उनका नाम आप कमेंट करें, बाद में बता दीजिए वो कहाँ से, मतलब पूर्व में कहाँ पे वो गवर्नर रह चुकी हैं। नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो शांति के लिए दी जाने वाला दोस्तों नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, जबकि बाकी सभी जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। क्वेश्चन आता है नोबेल पुरस्कार जिसे कब प्रदान करते हैं? तो 10 दिसंबर को ही। 10 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन ये वितरित किया जाता है। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो पूर्वी जाफराबाद नई दिल्ली में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। विकेंद्रीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो विजय राघवन के द्वारा किया गया। संभव तथा स्वावलंबन पहल दोस्तों का संबंध किससे है? तो प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन करना। संभव स्वावलंबन जो है दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। दोस्तों आप सभी की परीक्षा जो हमारा ग्रुप डी है उसके लिए स्पेशल मैंने कुछ ई बुक भी बनाए हैं, जो मेरे द्वारा और मेरी टीम द्वारा बनाया गया है। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है तो एग्जामिनेशन से पहले पहले सारे मैथ के क्वेश्चंस को लगा डालिए। सुपर गेस्ट क्वेश्चन और सभी नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित है एंड सभी संपूर्ण हल के साथ दिए गए हैं। सारे प्रश्न आपको ई बुक में हल के साथ मिल जाएंगे। और देखिए विज्ञान भी आपके देखिए 1000 प्रश्न जो पिछले 10 वर्षों में बार बार पूछे गए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनके कंप्लीट डिटेल के साथ दिए गए हैं। एंड जीके को देखिए आप टॉपिक वाइज कवर कर लीजिए, बराबर रिवीजन कर डालिए। जितने भी टॉपिक जीके यानी स्टैटिक जीके कहते हैं सब आपको इस ई बुक में मिल जाए। ये तीनों ई बुक बेस्ट ई बुक है ग्रुप डी के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको फटाफट ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों है एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है, आपको एकदम जी जान से लग जाना है ये वाला एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। मैं अपने तरफ से एफर्ट लगा रहा हूं, आप भी दोस्तों कोशिश कीजिए कि एग्जाम किसी भी तरीके से निकल जाए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम दोस्तों कहां पे प्रारंभ हुआ? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से दोस्तों इसे प्रारंभ किया गया। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में दोस्तों, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। वेस्ट देखिए यहाँ पे टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है दोस्तों, सिडबी, इसके द्वारा इसे शुरू किया गया। भारत का पहला देखिए जियो पार्क कहां पे स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जो कि नर्मदा नदी के तट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। हाल ही में दोस्तों कहां पर स्टील कचड़े में से 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये सूरत गुजरात में किया गया। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा करंट अफेयर से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है। किस राज्य में देखिए डालोंग समुदाय के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक हुआ? दोस्तों ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में देखिए किया गया। क्वेश्चन जैसे कोक बरो किस राज्य की मूल भाषा है? तो कोक बरो देखिए त्रिपुरा की ही एक मूल भाषा मानी जाती है। अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान संशोधन कौन सा है दोस्तों? तो ये 89वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति आयोग की किस वर्ष दोस्तों आया था? तो ये देखिए 19 फरवरी 2004 को ये आया था। अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये 338 में है ना, आर्टिकल्स क्वेश्चन आता है। संविधान की छठी अनुसूची में दोस्तों कौन सा राज्य है? तो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और भारत में देखिए जनजातीय मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे हमारे अर्जुन मुंडा। बहुत सारे लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अभी तक बहुत सारे लोगों ने लाइक भी नहीं किया है। प्लीज दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कीजिए करिए, जो लगातार मुझे मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। एंड दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए कहीं ना कहीं। एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। ग्रुप डी की जितनी भी मैं वीडियो डाल रहा हूं, एक भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे, सारा देखिए दोस्तों, क्योंकि निश्चित तौर पर रिवीजन होगा तभी याद होगा। इसीलिए मैं दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो जरूर से पूरा वीडियो देखा करें। ईशान मंथन उत्सव दोस्तों कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और ईशान मंथन उत्सव का उद्घाटन किसने किया? जी किशन रेड्डी। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सीएम दोस्तों कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। देखिए यहाँ पे था स्पुतिक जो गस्टर फेस्टिवल है दोस्तों, ये जिसका आयोजन कहां पे किया गया? तो लेह और लद्दाख में ये किया गया। क्वेश्चन देखिए मकर विलक्कू त्योहार, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो सबरीमाला मंदिर
केरला में, नाम से ही लग रहा था कि साउथ इंडिया। हार्नबिल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? तो नागालैंड में हार्नबिल आयोजित किया गया। धनु यात्रा किस राज्य का त्योहार दोस्तों? उड़ीसा का देखिए हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? तो शिलांग मेघालय में किया गया। पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 किस देश ने किया था? तो श्रीलंका ने किया था। और बिम्स्टेक की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो 6 जून सन 1997 को इसकी स्थापना की गई। बिम्स्टेक में कौन सा देश शामिल दोस्तों? यहाँ पे तो भारत हो जाएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। बिम्स्टेक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? तो ढाका बांग्लादेश में हो जाएगा। बिम्स्टेक का पूरा नाम भी बहुत बार पूछा है आपके एग्जामिनेशन में, तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से रिवीजन करते रहिए, जो कि आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्रिक्स 2022 की रिश्ता दोस्तों किसके कौन कर रहा है? तो चाइना कर रही है यहाँ पे। सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल, आप सभी को पता है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए सार्क से भी पूछा जाता है कि इसमें कितने देश हैं? 8। नाटो का मुख्यालय दोस्तों आप सभी को पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे? तो यह आएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम। फाफ्ट का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में ना। और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। किस राज्य सरकार ने विनय समरस योजना की घोषणा की है दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया। विनय समरस योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या है? गांव में छुआछूत के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए स्पेशली इस घोषणा को देखिए शुरू किया गया। कहां पे शुरू किया गया? कर्नाटक राज्य में ना, क्योंकि गांव में जो योजनाएं आती हैं, स्कीम आता है, क्वेश्चन आता है। किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम को शुरू किया? तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। देखिए जो मैं आपको मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज में दे रहा हूं, उसमें भी एकदम अपडेटेड 2021 और 22 के करंट अफेयर्स मैंने रखे हैं, कि आपको एकदम सारे डिटेल के साथ मिले और आप एकदम अच्छे तरीके से उसे कवर कर पाए ना। तो सारे आप अच्छे से लगाइएगा। भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गांव है? तो तेलंगाना में तकरीबन 13,960। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों कब शुरू किया गया? तो ये अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि रमप्पा मंदिर दोस्तों कहाँ पे है? तेलंगाना में है ना, जो कि आपका 39वां विश्व का धरोहर बना था। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? हैदरा। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का दोस्तों मूर्ति जो है दोस्तों किसकी है? तो जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य की है। हाल में देखिए 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क दोस्तों कहाँ पे खोला गया? तो ये हैदराबाद में खोला गया। किसने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के निदेशक का पदभार संभाला है दोस्तों? तो डॉक्टर रेणु सिंह के द्वारा यह पदभार संभाला गया। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने किया था? ये दोस्तों कब किया गया था? तो 1906 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली महिला निदेशक कौन थी वन अनुसंधान संस्थान की? तो डॉक्टर सविता, इनका नाम याद रखिएगा। ONGC देखिए पहले महिला अध्यक्ष, एकदम अपडेटेड, तो इनका नाम देखिए क्या हो जाएगा? अलका मित्तल। ये किसकी हैं? ये है ONGC की। अगर आपसे पूछा जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो आप आंसर कीजिएगा अलका उपाध्याय। क्या करेंगे? अलका उपाध्याय इसमें हो जाएगा। भारत के लेखा नियंत्रक जो कि लेखा महानियंत्रक दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, CGA जो है आपके कंट्रोलर जनरल जो हम अकाउंट्स हैं, ये देखिए सोनाली सिंह को बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली जो कि महिला कुलपति उसको किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर शांति सी धूलीपुड़ी को किया गया है। कैग संविधान के किस आर्टिकल में आते हैं ना? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये देखिए 148 में आते हैं यहाँ पे। कहाँ पर देखिए प्राचीन माता शारदा देवी के मंदिर को बनाने का काम जो शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। हेरात पर्व दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक दोस्तों? तो राज तरंगनी में इसके बारे में पूरा विवरण दिया गया। और अगर पूछेगा कि राज तरंगनी किसने लिखा है, तो कल्हड़ के द्वारा देखिए राज तरंगनी लिखा गया। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला दोस्तों पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है? तो ये है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के CM दोस्तों कौन है? मामा है शिवराज सिंह चौहान। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश में। कितने हैं टोटल? 5 है, याद रखिएगा यहाँ पे। न्यूजीलैंड में नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में कौन सी संधि है? जी हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बताया है, तो ये देखिए कुक जल संधि है। न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों क्या है? वेलिंगटन, प्रश्न आया है बहुत बार। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील दोस्तों तो ताइपो झील हो जाएगी। और न्यूजीलैंड में कौन सा दोस्तों पर्वतमाला है? तो माउंट कुक पर्वतमाला के नाम से। और दोस्तों तत्कालीन यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा एडरसन। हाल ही में देखिए जिलैंडिया कंटेंट की खोज जो की गई, कहाँ पे की गई है? तो न्यूजीलैंड में ही ये की गई है आपकी। अच्छा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और विश्व मौसम विज्ञान जो 2022 का थीम था उसमें क्या था? सही समय पर सही कार्रवाई, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, ये इसका थीम था। कि देखिए किस IIT ने किसान ऐप डेवलप किया है दोस्तों? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की।
आसीन चक्रवात का नामकरण दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया था। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में दोस्तों होती हैं? क्वेश्चन ये भी पूछा गया है दोस्तों, क्षोभ मंडल में होती है। हवाई जहाज के उड़ने के लिए दोस्तों वायुमंडल में से कौन सी परत सबसे अधिक आदर्श है? दोस्तों ये समताप मंडल हो जाएगा। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोस्तों फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931, और इसको देखिए हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो कि मेटीरियोलॉजिकल लॉजी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। कारगिल युद्धाभ्यास दोस्तों किन दो देशों के बीच में है? तो कारगिल जो है दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। खंजर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य में है दोस्तों? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में आपका खंजर युद्धाभ्यास हुआ है। एक्स इसर्ट जो कि स्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास किसके बीच में है? तो ये देखिए भारत और ओमान के बीच में। स्लिनेक्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो भारत और श्रीलंका के बीच में। नूर सुल्तान दोस्तों कहाँ की राजधानी है? तो कजाकिस्तान की है। और विश्व का सबसे बड़ा देखिए स्थल अवरुद्ध जो लैंड लॉक देश है वो कौन सा हो जाएगा? तो कजाकिस्तान हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे आया है कि आपका भिलाई आयरन स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों स्थित है ना। देखिए टोटल 200 के 200 प्रश्न, जो मैं इसके पहले भी 600 प्रश्न आपको पढ़ा चुका हूं, उनको देखिएगा, और 200 ये 800, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको रिवीजन करके जाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे। तो लाइक एंड शेयर का बटन एकदम दब जाना चाहिए, शेयर करते रहिए। राउरकेला आयरन स्टील प्लांट दोस्तों कहां पे है? जी हाँ, उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिकल कहाँ पे दोस्तों जो कि स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो पुणे में की गई है। यहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे। देखिए बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं सर स्कोर कैसे बढ़ेगा? तो जब जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे दोस्तों, अपनी कमियों को देखेंगे, उस पर काम करेंगे, तभी आपका बढ़ेगा ना। तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, एकदम मन से लगाइए और सारे का एनालिसिस भी साथ साथ करते चलिए, ठीक है। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो ये भी पुणे हो जाएगा। कोवैक्सीन का निर्माण दोस्तों किस कंपनी ने किया दोस्तों? तो भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। मुंबई एंड पुणे के मध्य दोस्तों कौन सा दर्रा स्थित है? तो भोरघाट, यहाँ पे याद रखेंगे, ये दर्रा स्थित है। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया कहाँ पे? तो केरल राज्य में किया गया। और देखिए यहाँ पे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम को शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेत समाधि उपन्यास दोस्तों किसके लिखा दिया है? गीतांजलि श्री के द्वारा। ममता अभियान 2021 इसके किसके द्वारा लिखा गया है? जयंत घोषाल। एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक, देखिए इसके लेखक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो पहले हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD मंत्रालय के हेड थे, ठीक है। देखिए होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसकी है? अमर्त्य सेन। इनको 1998 में देखिए इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आई एम नो मसीहा, ये पुस्तक दोस्तों मीना के आयर और सोनू सूद के ऊपर दोस्तों लिखी गई है। आई एम नो मसीहा। हाल ही में चर्चा रहा दोस्तों कैडी वाइपर, दोस्तों ये क्या है? एक तरीके का ये मालवेयर है ना, चलिए, जो नुकसान पहुंचा सकता है। जनरल विपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ द एक्सीलेंस कहां पे स्थापित किया गया? तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में देखिए इसको स्थापित किया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पहली बार दोस्तों कब मनाया गया? तो 1921 में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम था 2022 में वो क्या था? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। इसका अर्थ मतलब क्या हुआ? एक स्थायी और समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता जरूरी है। राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? मैंने बता दिया 13। और विश्व उपभोक्ता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को दोस्तों हम लोग मनाते हैं। विश्व खुशहाली दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 20 मार्च को। जल दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 22 मार्च को। देखिए 1 मार्च को दोस्तों हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो देखिए यहाँ पे शून्य भेदभाव दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। किस राज्य की एक नई जो कि जिन बेरी प्रजाति ग्लाइकोजम जो कि एल्बिकार्पा, इसकी खोज दोस्तों की गई है कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु के द्वारा ये किया गया है। देखिए राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र दोस्तों कहां पे स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये पटना बिहार में। समुद्री वन्यजीव जो कि अवधारों से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो तमिलनाडु द्वारा ये किया गया। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय दोस्तों, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? तो तंजावर तमिलनाडु में ही किया गया। मैटूर बांध किस नदी पर दोस्तों एवं कहां पे स्थित है? तो ये कावेरी नदी पे तमिलनाडु में स्थित है। किस टाइगर रिजर्व को देखिए TX2 अवार्ड दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? जी हाँ, तमिलनाडु में। जितने भी दोस्तों इसमें से प्रश्न हैं वो सारे को आप डेली बेसिस पे एक दो बार PDF से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना रहा हूं और यहाँ से प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं, ठीक है। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये ढाका बांग्लादेश में किया गया। स्टडी इन इंडिया मीट का उद्देश्य दोस्तों क्या है? विश्व भर में छात्रों को भारत के अंदर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया दोस्तों? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन देखिए हमारे एग्जामिनेशन में आया था, शौचालय दिवस हम लोग कब मनाते हैं?
जी हाँ दोस्तों, 19 नवंबर को हम लोग शौचालय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर देखिए आप जीके कवर करना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके, जीके का मैंने जो टॉपिक वाला ई बुक बनाया है वो बेस्ट है आपके लिए। सारे टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि जीके और स्टैटिक जीके से आपका 10 नंबर का आएगा और करंट अफेयर से 10 नंबर का आएगा। तो उसको लेके पूरा रिवीजन मारिए, आपका लगभग सब कुछ कवर उसमें से हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों किस देश के साथ संलग्न है? बांग्लादेश। और दोस्तों ये सीमा रेखा की लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा की लंबाई है। बांग्लादेश के सीमा से बनाने वाला दोस्तों भारत के कौन कौन से राज्य हैं? देखिए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। तीन तरफ से त्रिपुरा को ये घेरे हुए है। देखिए बंग बंधु किसे कहा गया दोस्तों? शेख मुजीब को। संप्रति युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ना। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में 3 बीघा कॉरिडोर समझौते के लिए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 100वां संविधान संशोधन इसके लिए देखिए हुआ है। आईसीसी महिला विश्व कप के 6 सीजन शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी दोस्तों कौन बनी गई है? इनका नाम क्या है? मिताली राज, जिन्होंने 20,000 रन देखिए बनाया है, पहली ऐसी महिला है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में 6 सीजन में जो कि पहले खिलाड़ी जो बने दोस्तों, इनका नाम क्या है? जावेद मियांदाद। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था दोस्तों? तो स्मृति मंधाना। महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जाएगा? न्यूजीलैंड में। और जो पुरुष वर्ल्ड कप जो होगा वो कहां पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे। विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर का नाम दोस्तों ये भी मिताली राज हो जाएंगी। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र फुटबॉलर दोस्तों कौन है? इनका नाम दोस्तों हो जाएगा सुनील छेत्री। केंद्र सरकार ने किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष रूप में चुना है? तो न्यायमूर्ति डीएन पटेल। टीडीएसएटी इसका पूरा नाम दोस्तों क्या है? तो टेलीकॉम डिस्प्यूटेड सेटलमेंट एंड एप्लीएट ट्रिब्यूनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली जो न्यायीकरण है इसका उद्देश्य क्या है? ये विवादों को निपटारा करना। दूरसंचार विवाद निपटान और जो कि अपीली न्यायाधिकरण अध्यक्ष का कार्यकाल दोस्तों कितना है? तो 4 वर्ष 70 वर्ष किया है, जो पहले आ जाए। ट्राई की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम से हुई है? तो 1997 अधिनियम के तहत हुई है। ओएनजीसी की पहली महिला आपको मैंने बता दिया था यहाँ पे, अलका मित्तल। अगर आपसे पूछेगा ट्राई की अध्यक्ष तत्कालिक कौन है? डॉक्टर पीडी वाघेला। सेबी की पहली महिला जो प्रमुख बनी दोस्तों माधुरी पुरी बुच। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे। जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है शांति सी धूलीपुड़ी पंडित। एकदम आएगा ये सारे प्रश्न। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, Q4 के अनुसार भारत के नए 2021 कितने गीगावाट की क्षमता स्थापित हुई दोस्तों? तो ये 10 गीगावाट की। रीवा सोलर प्लांट दोस्तों जो कि इसकी क्षमता कितनी है? तो रीवा जो है दोस्तों 750 मेगावाट का है। सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में जो कि भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे था? तो राजस्थान जो कि पहले नंबर पे है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन दोस्तों कौन बन गई है? तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई है। गीगा और नैनो में दोस्तों क्या अंतर है? जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस है। क्वेश्चन निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव एंड स्वावलंबन शुरू किया गया? तो एमएसएमई द्वारा। बजट 2022 में घोषित रैंप योजना दोस्तों की संबंधित है, तो ये भी एमएसएमई से ही संबंधित है ना। भारत में सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्री कौन है? तो इनका नाम है नारायण तातू राणे। नारायण राणे एमएसएमई के मंत्री हो जाएंगे, याद रखिएगा। मिशन अमानत योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका संबंध किससे है? दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में यात्रियों के खोए हुए सामान को ढूंढने का काम करेगी। देखिए ऑपरेशन आहट का संबंध किससे है? मानव तस्करी को रोकने के लिए। आमा योजना का संबंध किससे है? आमा योजना का उद्देश्य राज्य में गैर कामकाजी माताओं के बीच बचत की आदत पैदा करने के लिए। बहिनी योजना का संबंध जो है किसके लिए है? इस योजना के तहत राज्य में कक्षा 9 और उसके ऊपर के 18,000 से अधिक छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। सेहत पहल किस मंत्रालय द्वारा? तो केंद्रीय रक्षा महल के द्वारा चालू किया गया। आमा योजना और बहिनी योजना किस राज्य में आया दोस्तों? तो मणिपुर में। असम की सरकार ने स्कूली बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कौन सी योजना चलाई थी? तो आहरण योजना चलाई थी। किस संस्थान ने फसलों की बीमारियों से बचाने के लिए देखिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है? तो ये आईआईटी कानपुर द्वारा। विश्व का पहला नैनो यूरिया कहाँ विकसित किया है? किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इफ्को के द्वारा। किसान ऐप किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो ये आईआईटी रुड़की के द्वारा इसे विकसित किया गया। किसान ऐप का उद्देश्य दोस्तों क्या होगा? मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। प्रोजेक्ट उड़ान किस आईआईटी द्वारा शुरू किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए हैं, टोटल कितने? 100। भारत में के बाहर पहला आईआईटी संस्थान दोस्तों खोला गया कहाँ पे? तो ये खोला गया दोस्तों आपका दुबई में। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास देखिए स्लाइनेक्स जो कि आपका स्लीनेक्स होगा, उसका नवा संस्करण किया गया? तो श्रीलंका और भारत का। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? विशाखापट्टनम। मिलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? ये भी विशाखापट्टनम में। पश्चिमी लहर दोस्तों क्या है? ये एक प्रकार का युद्धाभ्यास है। धर्मा यहाँ पे देखिए धर्मा गार्जियन का आयोजन दोस्तों भारत और किसके साथ हुआ है? तो भारत और जापान के साथ ये सैन्याभ्यास हुआ है ना। ईरान ब्रिज ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो इंडिया और ओमान। मित्र शक्ति दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है ना।
इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मापने के लिए कौन सा राज्य दोस्तों सबसे ऊपर है? तो तेलंगाना राज्य, याद रखेंगे यहाँ पे। शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों पाने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम क्या था? मदर टेरेसा, जिनको 1979 में मिला है, और इनको 1980 में देखिए जो कि आपका शांति का जो कि भारत रत्न भी दिया गया है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दोस्तों पहली महिला कौन है? आरती साहा, याद रखेंगे। 2 बार नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? मैडम क्यूरी, फिजिक्स में मिला गया, इनको केमिस्ट्री में मिला है 1903 और 11 में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो इसमें सरोजिनी नायडू। अभी दोस्तों कौन है? आनंदीबेन पटेल। 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी सरोजिनी नायडू। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, ये हैं इंदिरा गांधी। भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, दूसरी जो बन गई हैं वो बन गई है मुर्मू। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली महिला पर्वतारोही दोस्तों बछेंद्री पाल। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली एकमात्र महिला दोस्तों भानु अथैया। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार दोस्तों तो ये थे MS सुब्बुलक्ष्मी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। एंड माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला कौन बनी थी? अरुणिमा सिन्हा। ये जो सीरीज है दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। एक भी क्वेश्चन को आप मत छोड़ा करिए। जितने भी दोस्तों मैं वीडियोज आपके लिए ला रहा हूँ सारे चैनल की वीडियो देखिए, निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में हेल्प करेगा और बहुत सारा स्कोर आप करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों किसी प्रकार से हेल्पफुल लगाओ तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर का बटन दबा दीजिए, एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिए। एंड दोस्तों आपके लिए जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक बनाए हैं, आप नहीं लिए हैं तो उसको ले लीजिएगा। आप इसका PDF हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर PDF देखें डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो ये जो नंबर है यहाँ पे 7307 648 इस पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के सेंड कर देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए देखिए कुछ मैंने मॉक टेस्ट बनाए हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। 12-13 हजार स्टूडेंट ले चुके हैं और सबका रिस्पांस काफी अच्छा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड की श्रेणी में ये आपका जो कि मॉक टेस्ट आएगा, टेस्ट सीरीज 51 सेट लगा के जाइए परीक्षा के पहले पहले, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा और आपका सब नंबर इंप्रूव होगा। आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, साइंस का, जीके का, रीजनिंग का, मैथ का मैंने TCS बेस्ड परीक्षा पर आधारित सेपरेट टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है। सारा कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो 7307 648 748 पे आप कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।